any explanation. Okay, this is already covered. Unmagnetized to magnetized to non-magnetic material. That means you cannot change the magnetic domains here. Whatever alignment they have, it would be that way only. इसमें कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन. हम एक मैग्नेट से बहुत सारे दूसरे मैग्नेट्स बना रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हर वो मटेरियल जो ये इम्पोर्टेंट बात है, जो खुद से मैग्नेटिक हो. जो खुद से मैग्नेटिक हो का क्या मतलब है? ये डेवलप्ड हो या ये लिंक्ड हो किससे? आयरन से, स्टील से, कोबाल्ट से या निकल से, इनमें से कोई हो, या इन जैसे कोई और सब्सटेंसेस से रिलेटेड हो जो पहले से मैग्नेटिक हो. आप सिर्फ उन्हें ही मैग्नेटिकली इंड्यूस कर सकते हैं. यानी कि अगर ये नेल आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड से बना ली या कॉपर से बना ली, तो आप इसको सारी ज़िंदगी भी मैग्नेट के साथ रख दें, ये कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा. ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रोकिंग मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन. हम मैग्नेट को एक दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के अगर करीब में जाके यूँ स्क्रॉल करें जिस तरह से ये बना हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि इस स्क्रॉलिंग से, इस रबिंग एक्शन से जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाता है. अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखनी होती है, ये सब्सटेंस अगर स्टील है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिटेन करता है, लंबे अरसे तक मैग्नेट रहता है. लेकिन अगर ये आयरन होगा तो ये थोड़ी देर के लिए, बस जब तक एक मैग्नेट मौजूद है तब तक मैग्नेट रहेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेट चला जाएगा ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे स्टील ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो है वो मैग्नेटाइज रहता है. स्टील जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटाइज रहता है और आयरन जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए मैग्नेटाइज रहता है. समझने वाली बात यह है कि इसी कैटेगरी के बेसिस पे कुछ टेक्स्ट बुक्स रेफर करती हैं. एक टर्म होती है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एक टर्म होती है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. देखो, हम सब जानते हैं कि फेरो इज डिराइव्ड फ्रॉम फेरस. फेरस इज द केमिकल नेम फॉर आयरन. ठीक है, तो चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, रहेगा तो आयरन का बना हुआ. और हम लोगों को ये बात भी पता है कि स्टील बेसिकली एक एलॉय होता है आयरन. ऐसा ही है ना? तो आयरन की खास बात यह है कि आयरन मैग्नेटिक होता है, लेकिन आयरन के जो एलॉयज हैं वो क्योंकि आयरन से ज़्यादा इन्हांस्ड प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं. यानी कि दे रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड विद सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, तो जब जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आपने स्टील बार रखा हुआ है और अब आपने ये मैग्नेटाइज इसको कर लिया इस डायरेक्शन में स्क्रॉल करके, तो अब आप ये मैग्नेट यहाँ से हटा दें तो ये मैग्नेट रहेगा, काफ़ी देर तक मैग्नेट रहेगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं आयरन को कट कर दे, यहाँ पे लिख दूँ स्टील को कट करके यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ मैं आयरन, तो जैसे ही आप इसे हटाएंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा फॉरन फॉरन. ऐसे हो जाएगा जैसे ये मैग्नेट था ही नहीं. ठीक है, ये दो बात हो गई. फिर दोनों टेक्निक्स हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रोकिंग मेथड, इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रोकिंग मेथड. तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मकसद एक ही है कि दोनों में हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को. नंबर वन. नंबर टू, बस अगर आप दो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी से हो जाता है. ये जल्दी से हो जाता है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें स्पीडी मैग्नेटाइजेशन हो जाती है क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है. यहाँ पे इट टेक्स टाइम. ओके, फिर आगे चलते हैं. अच्छा, ये दिस इज समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग वेरी डिफिकल्ट आई वुड से. मुझे आप लोगों की, अगर क्लास में 23 बच्चे मौजूद हैं तो मुझे 23 की आंखें, दिमाग, कान बिल्कुल मेरी तरफ चाहिए. सब कुछ भूल जाए दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे समझ में आएगी चीज़ें. लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको आगे भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा. मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ देखिए एक वायर ली. वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी के साथ मैंने एक स्विच लगाया. और ये वायर एक प्लास्टिक कोर है. ये प्लास्टिक कोर समझते हैं? कोई हॉलो सिलेंडर. ठीक है, कोई हॉलो सिलेंडर के ऊपर मैंने रोल अप की हुई है. नज़र आ रही है ये कैसे रोल अप हुई हुई है? ये यहाँ से इसके पीछे यूँ सर्कल 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 हुई हुई है. सही है, समझ आई ये बात?
ये वायर जी किसके इर्द गिर्द ऊपर, बंधा हुआ है क्या? जी ऊपर रोल हुआ हुआ, जैसे किसके? तुम्हारे मैग्नेट के? नहीं 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 नहीं, मैग्नेट कह रहा हूँ। मैग्नेट मैग्नेट की तो बात भी नहीं की मैंने कहा एक प्लास्टिक सिलेंडर सोचो, हॉलो सिलेंडर जो प्लास्टिक का बना हुआ हो। अच्छा सही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्डबोर्ड रोल ले लो, लेट से एक एम्प्टी बॉटल ले लो, ठीक है, उसके ऊपर तुम एक वायर को पकड़ के रोल कर दो पूरे को, खाली अंदर से इट इज एम्प्टी। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अभी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मैंने मैग्नेट का। दूसरी बात, जो वायर है बेटा, वो वायर है कॉपर की बनी हुई, नंबर वन। कॉपर से कुछ समझ में आता है? नॉन कंडक्टर है, मैग्नेट। इट्स अ गुड कंडक्टर। कॉपर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, नो नो, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, बट कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, नंबर टू, ये वायर है इंसुलेटेड वायर। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को इंसुलेटेड वायर से कुछ समझ में आता है कि इंसुलेटेड वायर क्या होती है? उस पे प्लास्टिक की किस, कवरिंग। जबरदस्त, जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग मौजूद हो, जिसके ऊपर इंसुलेशन मौजूद हो, यानी ये लेट से ये वाली इंसुलेशन मौजूद है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जो येलो येलो ये कवरिंग है ना, और ये रेड वाला क्या है, ये कॉपर वायर है। ठीक है, यानी कि ये छिली हुई तार नहीं है, अगर हम इसको छील देंगे तो इसको हटा देंगे यहाँ से। फिर वो वाली वायर होती है नेकेड वायर, दैट इज सिंपल वायर, जो हमारे बिजली के खंभों पे नहीं होती, देखिए कभी, जो ब्लैक कलर की वायर होती है उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होती, तभी अगर उसको कोई हाथ लगाता है या बारिश होती है या पानी गिरता है तो लोग मर जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंसुलेशन ही नहीं होती। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंसुलेटेड वायर। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कॉपर वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जब आप इस वायर के अंदर करंट भेज रहे हैं, तो अब ज़रा बिल्डअप करें कि जब करंट फ्लो करेगा तो करंट क्या चीज़ होती है? चार्ज होता है, चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होती है, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो क्या भी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे कि ये इस सिलेंडर के ऊपर से जो वायर्स हैं इसके ऊपर से जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो आपको मैग्नेट बनता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रखी हुई है ढेर सारी ना, आयरन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, वायर स्विच्ड ऑफ है, वायर में कोई करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी करंट नहीं है अभी, तो आपको नजर आएगा कि ये अपनी आयरन फिलिंग्स अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्विच ऑन करेंगे, आपको क्या नजर आएगा कि ये सारी आयरन फिलिंग्स आपकी वायर से चिपक रही है जाके, इस कोर से चिपक रही है जाके। तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि समथिंग इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। अब सवाल ये है कि अभी तो हमने पढ़ा था कि कॉपर मैग्नेटाइज नहीं होता, हाँ तो बेटा वायर मैग्नेटाइज नहीं हुई है, जो वायर के अंदर करंट फ्लो है, दैट फ्लो ऑफ करंट इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो समझना पड़ेगा। यहाँ फील्ड बन रही है, क्या मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है? मैं तो नहीं कह रहा इंडक्शन हो रहा है, मैंने तो नहीं कहा इंडक्शन हो रहा है, मैंने क्या कहा फील्ड बनी है। किसकी फील्ड बनी है? चार्जेस की फील्ड बनी है। और चार्जेस की फील्ड किस तरह से मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रही है? एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ये मैग्नेट यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फील्ड जो बन रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट मौजूद है। तो जो ज़ैनब कह रही थी कि मैग्नेट के ऊपर इसको कॉइल किया हुआ है, नहीं मैग्नेट है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इसकी फील्ड वुड रिजेंबल अ बार मैग्नेट। मीनिंग इफ आई एम हैविंग अ कॉइल, व्हाट इज अ कॉइल? अ सिलिंड्रिकल coiled shape of wire. ठीक है, सर आपने अभी कहा कि जो है इंडक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, इसका क्या एग्जैक्टली। मतलब है? क्योंकि मैंने जब मैं इंडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या चीज़ दिखाई थी, जरा आप मुझे बताएं। एक मैग्नेट था, उसके साथ आयरन नील्स थी बहुत सारी, ठीक है, और वो सारी मैग्नेटाइज हो रही थी, यानी कि इसकी राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिलीवर हो रही थी, आगे जा रही थी। लेकिन यहाँ तो मैंने जो हम्म। वायर ली हुई है वो खुद नॉन मैग्नेटिक है, तो वायर मैग्नेटाइज नहीं हो रही है, कोई चीज मैग्नेटाइज नहीं हो रही है, ये पूरा सब्सटेंस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक मैग्नेटिक
अच्छा प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी चीज के ऊपर नॉर्थ और साउथ नहीं, वायर के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ नॉर्थ ये साउथ ये, फील्ड के ऊपर वो प्लास्टिक के कॉइल के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ नॉर्थ ये साउथ है, लेकिन इसकी जो it's फील्ड, just acting like a magnet. एग्जैक्टली इट इज ओनली एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, देयर इज नो एक्चुअल मैग्नेट, यानी कि ये जो मैग्नेट बना हुआ है Sir, नॉर्थ और what साउथ, is acting like a magnet? The bar? the entire circuit, see you are again taking it in the wrong way. बार तो है ही नहीं ना यहाँ पे कोई चीज, सर अगर बार तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। देखिए एक मिनट, क्या है मेरे पास, मेरे पास है एक कॉइल, कॉइल किसे कह रहा हूँ मैं, एक तार है जो ऐसे लिपटी है, बस ये है मेरे पास, और मैंने इसके अंदर करंट को अलाउ किया है कि करंट फ्लो करे, तो ये बिहेव कर रहा है ऐसे कि जैसे ये क्या हो, पूरा क्या हो, मैग्नेट मैग्नेट हो, लेकिन यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, ये बनी हुई नहीं, कोई फिजिकल चीज नहीं है इसे, सही है, समझने वाली बात। देखो एक मिनट, तुम लोग ज्यादा परेशान हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अर्थ में, अर्थ की जो फील्ड है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं ना नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है बड़ा सा अल्लाह ताला ने, ऐसे यूं करके? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं रखा हुआ बीच में, तो यहाँ पे कोर होता है, मैग्मा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड जनरेट होती है, जो फील्ड बन रही होती है, वो ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे क्या हो, एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो और एक मैग्नेट रखा हुआ हो, लेकिन इन एक्चुअल मैग्नेट नहीं रखा हुआ वहां पे, समझ आई? लेकिन सर अगर कुछ भी लेके जाएंगे उसके करीब लाइक स्टील वगैरह तो वो उससे अट्रैक्ट होगा ना। हाँ, यानी कि अब ये पूरा सर ये फील्ड क्रिएट कैसे जी होती है? जी, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लफ्ज कह दिया कि ये पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या समझ में आया कि अब ये सारी वो प्रॉपर्टीज दिखाएगा जो मैग्नेट की होती हैं, तो अब अगर आप इसके सामने कोई फिर ये मैग्नेटिक magnet सब्सटेंस खुद क्यों रखें, नहीं है? खुद इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर है, ओके वो कभी फाइन। भी अच्छा मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये ओके 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 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि हाँ मेरे पास आयरन वायर है, फिर मैं कहता हाँ भाई ठीक है, अच्छा, पेपर के अंदर जो ज्यादा गलतियां होती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होती हैं, यानी कि अभी आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, मैं नॉर्मली कभी ये नहीं कहता, आपने शायद नोट किया हो कि कोई टॉपिक मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को जहन में रखते हुए मैंने बाकायदा कहा है कि मुझे आपकी सारी अटेंशन यहाँ चाहिए, बिकॉज दिस वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत माइन्यूट से कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई अगर आयरन की वायर होती तो देखें यहाँ पे फिर दो मैग्नेट होता है, पता है क्यों? एक तो आयरन चाचू खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, है ना, और एक उस करंट का फ्लो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता, तो फील्ड तो एक एहसास करना, फील्ड कोई एंटिटी थोड़ी है, फील्ड कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, फील्ड तो सिर्फ फील होती है, फील की जाती है, एहसास है, प्रेजेंस है, दैट्स इट, फिजिकल प्रेजेंस नहीं तो है। लेकिन अगर सर आप ये जो एक, अच्छा तो सर कोई फिजिकल चीज यहाँ पर वायर वगैरह मैग्नेटाइज नहीं हुई हुई, सिर्फ एक फील्ड क्रिएट हुई हुई है। यस यस यस, सर अगर ये मेथड हम फील्ड की एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ इस्तेमाल करते तो वो फिर क्या होता? वो तो ये फिर दो, मेथड नहीं होता? फिर दो मैग्नेट होते हैं, है ना बेटा, फिर नहीं दो तो फिर मैग्नेट, तब ये करते हैं वैसे एक मिनट, हाँ एक मिनट, वैसे फिर दो मैग्नेट होते हैं ना, तो फिर अब ये देखना पड़ता कि अब वो दोनों पोल्स लाइक रखे हुए साथ में या अनलाइक रखे हुए, तो आप ये कह रहे हैं क्या होता, फिर अट्रैक्शन या रिपल्जन होती? अगर हमारे वाली फील्ड का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ के साथ होता तो वो इसके साथ अट्रैक्ट होता, अगर हमारी फील्ड लेकिन का, जी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ साउथ नहीं है तो यहाँ पे नॉर्थ क्या साउथ है, होगा? बस नॉर्थ अट्रैक्ट। साउथ समझाऊंगा, देखो एक मिनट, जब मैंने ये कहा कि ये बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट, ये पूरी चीज एक मैग्नेट बन गई, जब मैंने ये कहा, तो दुनिया के हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ और एक साउथ, जी एक मिनट दे, जी सवाल करें। सर क्या फील्ड की वजह से ये पूरा मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है? जी, पूरी वायर जिसके अंदर करंट होगा, ओके। पूरा मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव कर, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज। यानी कि ये एक इम्पोस्टर है,
चलो ऐसे ले लो, यानी कि ये खुद मैग्नेट नहीं है लेकिन ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, अच्छा, समझ आई? और सर वो जैसे आप ये बताएंगे इसने कि कॉस्ट्यूम पहन लिया कि ये मैग्नेट है लेकिन ये खुद मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। सर आप बताएंगे कि फील्ड क्रिएट कैसे होती है? फील्ड क्रिएट कैसे होती है, तो यू नीड टू रेफर टू दैट, टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म, कि आप ये कहते हैं कि जब एक चार्ज चलता है, जो मैंने यहाँ पे भी रेफर किया है कि एक चार्ज जब चलता है तो वो अपने इर्द गिर्द जो फील्ड क्रिएट करता है दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक तरह इस तरह से बात समझो, फॉर एग्जाम्पल हम सब क्लास में बैठे हैं अभी, ठीक है, सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, सही है, सेट है। अब देखो, सब बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी 11G में बैठे हुए हैं और क्लास में कोई टीचर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक जो कॉर्नर है, जो जैनब वाला कॉर्नर है, उधर जो है वो 4 बच्चे खड़े हुए होंगे, एक जो अरूबा वाला कॉर्नर है वहाँ पे 4 बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए होंगे, एक राबिया वाला कॉर्नर है वहाँ पे कुछ लोग हमेशा परेशान काम कर रहे होंगे, एक राइमा वाला कॉर्नर है वो हमेशा खाली होगा क्योंकि वो तो क्लास से बाहर होंगे, ठीक है, ये एनवायरनमेंट क्लास का बन गया हमारे पास। अब आप क्या देखते हैं, अब बाहर जो नज़ारे कर रहे थे कुछ लोगों को देखते हैं कि भाई एक खड़ूस सा टीचर आ रहा है, ठीक है, खतरनाक वाला टीचर आ रहा है कोई। अब वो बच्ची आती है, शोर मचाती है, टीचर आ रहा है, टीचर आ रहा है, टीचर आ रहा है, खतरनाक टीचर आ रहा है, खतरनाक टीचर आ रहा है, क्या होगा, बताओ क्या होगा? सब उठ सब के अपनी वापस जगह अपने पे सब बैठ बेंच पे अपनी जाएंगे। जगह पे बैठेंगे। बैठ जाएंगे। सही है, अब आप जरा इसे ही कैच कर लें, इज दैट टीचर रियली हियर? नो। नो, नो। उसकी सिर्फ फील्ड आई है, समझ आई? यानी इफेक्ट आया है उसका। इफेक्ट आया। अब एक मिनट, हाँ। अच्छा अब एक मिनट, हाँ अब लेट जैसा मी कंप्लीट, लेट मी, अब सब सेट होके बैठ गए क्योंकि यू गाइज आर वेटिंग कि कोई आ रहा है ना, अब वो कोई आएगा, डेफिनेटली आएगा और आपकी क्लास में आएगा, और जैसे आएगा उसको लगेगा माशाल्लाह इससे ज़्यादा तो डिसिप्लिन्ड क्लास दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि उसकी आने से पहले जो वाइब्स आ रहे थे ना वो इतने डेंजरस थे कि वो सारे लोग इंसान का बच्चा बन गए। मेरे जैसा कोई मासूम सा टीचर आएगा तो वो क्लास के अंदर आगे खड़ा रहेगा, 5 मिनट तक तो किसी को नजर ही नहीं आएगा कि वो टीचर आया, उसके बाद वो बोलेगा अस्सलामु अलैकुम, 10 मिनट तक सुनते रहेंगे, फिर अपनी कहानियां करेंगे, फिर याद आएगा ओ टीचर मौजूद है, फिर सारे सीधे होकर बैठने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 4 लोग हमेशा लेट आएंगे क्योंकि वो किसी और की क्लास से आ रहे होंगे या कोई और हरकतें कर गया, यानी कि अब आ जाए तो मेरी फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो जो दूसरे वाले टीचर की थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। तो अब आप जरा इंटरेक्ट करें कि ये एक ऐसी चीज है, यानी कि टीचर एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो मौजूद है चाहे वो मौजूद नहीं है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा मास जो दूसरी चीजों को इन्फ्लुएंस कर सके, अफेक्ट कर सके, गाइड कर सके, डरा सके, फोर्स कर सके, उसे हम कहते हैं क्या? चार्ज, या उसे कहते हैं मैग्नेट। बात समझ आई? अब जब आप ये जी सर। कहते हैं कि यस। इस सब्सटेंस के अंदर, यानी कि ये फिर कैसे करंट बन गया, आप ये कहते हैं यहाँ से कुछ चार्जेस निकले, तो भाई वो चार्जेस क्या कर सकते हैं, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, ये वो टीचर है। तो अब जब वो टीचर यहाँ आया है तो यहाँ पहले से मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड अप हो गए, तो क्योंकि वो सब अलाइंड हो गए हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा। तो सर वायर क्या कर रहा है? वायर सिर्फ उनको डायरेक्शन दे रहा है। वायर उनको डायरेक्शन दे रहा है और वायर ने एक शेप यानी कि मेंटेन की है जहाँ पे उनकी फील्ड का एहसास मौजूद होगा, यानी कि भाई वो खड़ूस सा टीचर एक क्लास में एक वक्त में आएगा ना, पूरी दुनिया में तो नहीं जा सकता सर या क्योंकि पूरे स्कूल में तो नहीं जा सकता, यानी जी कि वो सर उसका क्योंकि 11G, कॉपर 11G उसका इलाका है, तो वायर के अंदर जो इलाका है, जो वायर सिलेंड्रिकल के वूंड अप हुआ है सिलेंडर के, वो वाला इलाका सिर्फ वायर के कंट्रोल में, वायर वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा सकता है, वायर अपने से बहुत ज्यादा दूर किसी और जगह पे थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। तो सर क्योंकि कॉपर नॉन मैग्नेटिक है तो फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम बंद करेंगे तो वो फौरन से नॉर्मल हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल मासूम, ऐसे हो जाएगा जैसे टीचर चला गया फौरन आप लोग वापस अपनी हरकतों में वापस आ जाए, फायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि क्या कहते हैं, अगर हम कोई और वायर यूज करते हैं जो ऐसा वायर हो जो मैग्नेटाइज मतलब हो सकता है,
तो उसमें मतलब ये मतलब वायर में हो रहा है ये सब कुछ, देखो अभी तो वायर बेटा क्रिएट बेटा करना ना, बरीरा अगर वो अभी तो वायर में नहीं हो रहा है, अभी तो वायर के आउटसाइड हो रहा है, सही है, विद इन दैट वायर नथिंग इज हैपनिंग। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो खुद भी मैग्नेटिक हो सकता है, जैसे आयरन है, तो फर्स्ट केस में तो वो फील्ड बनाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यहाँ हो रहा है। सेकंड केस में क्योंकि एक मैग्नेट मौजूद है, तो वो मैग्नेट की मौजूदगी में खुद भी मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे एक टीचर आया, उसने क्लास में हमाइल जैसी प्रीफेक्ट को खड़ा कर दिया, ठीक है भाई, अब हमाइल टीचर चला गया है, लेकिन क्योंकि वो हमाइल जैसी प्रीफेक्ट खड़ी हुई है, तो अब वो टीचर का शेडो है, शेड बन के खड़ी हुई है, वो जो हरकतें गलत होंगी वो बताएगी, जाके कंप्लेन करेगी, क्योंकि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अब वो इन दी एब्सेंस भी एज अ मैग्नेट ही बिहेव कर रहा है इन केस ऑफ आयरन। तो अब यहाँ पे टोटल दो मैग्नेट्स हुए, नंबर वन फील्ड की वजह से जो बना, जो करंट की वजह से बन गया, नंबर टू खुद मटेरियल चाह रहा है कि वो मैग्नेटाइज हो, तो ये गलत चीज हो गई। अब दो मैग्नेट्स बनेंगे, कॉपर के केस में एक मैग्नेट बनेगा। लेकिन लेकिन सर आयरन तो वैसे ही मैग्नेट है, किसने तो कहा उसे है, एक मतलब मिनट, किसने मैग्नेट कहा है बनने जैनब, की तो जरूरत किसने कहा नहीं है है ना जैनब, इस किसने मतलब कहा क्यों? है, किसने कहा है तो कि आयरन मैग्नेट है, क्या हो गया, मतलब ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि आयरन ओके। मैग्नेट मैग्नेट है? भाई आयरन मैग्नेटिक, मेरा बेटा देखो, आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर एक चीज मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, तो जरा बात को समझो, मैग्नेटिक सब्सटेंस होने का मतलब ये कि ये मैग्नेट बन सकता है, ये है नहीं मैग्नेट अभी से। तो सर इसमें हमने उसको प्लास्टिक के अराउंड रैप कर सही दिया है, है। हाँ, इसलिए रैप किया हुआ है ताकि उसकी समझ रहे वायर की ना शेप बनी रहे, यानी कि वायर तो एक हाँ, क्या कहते हैं बड़ी सॉफ्ट सी चीज होगी ना, अगर हमने प्लास्टिक निकाल दिया तो उसके रिंग्स जो लूप्स वगैरह बने होंगे वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो बस इसलिए किया हुआ है, बस और कोई वजह नहीं है उसको रैप करने की। आप ना भी रैप हम करें, सीधे अगर आपके पास वायर स्ट्रांग वाली है। यार तुम लोग कैसे, मतलब कैसे बच्चों, तुम लोगों ने जिंदगी में कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाया? हाउ सैड। नहीं बनाया आपसे। कभी यार, मतलब कैसे हो सकता है ये कि कभी जिंदगी में इतना सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो? मैं तो बहुत छोटा होता था तभी एक स्क्रू को पकड़ता था, स्क्रू के ऊपर एक तार लपेटता था और एक सेल के साथ उसको लगा के बैठा होता था, फिर मुझे मजा आता था कि यार सेल देखो गर्म हो रहा है। तो घर वाले बोलते थे पागल हाथ जल जाएगा, तुमने कोई बात नहीं, पागल ही रहते, तो वो मैग्नेट भी बन जाता था थोड़ी देर के बाद। एनीवेज, क्या ये समझ आई सारी कहानी? जी सर। यस पक्की बात है जी जी टू एवरीवन? प्लीज, जिसको समझ में नहीं आई प्लीज जी क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा जी आपको सर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज। ओके ठीक है, अच्छा आप अभी अभी समझ, असल में मजे की बात पता है क्या है, अभी शुरू करना है कि हमने पढ़ना क्या है। तो हमने कहा कि यार मीटिंग का टाइम तो खत्म हो रहा है, तो चलो इसे एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर रिजॉइन कर ले।